हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 50 टॉप जीके जीएस का क्वेश्चन, जिसमें कि आपको पहला 10 प्रश्न जो होगा वह यूपी से रिलेटेड जीके मिलेगा। बाकी का जो 40 प्रश्न होगा वह जो है सामान्य जीके जीएस का प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन, और इसमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रखा गया है। ये हमारा सेट नंबर 12 है और हम आपको टोटल 50 से ज़्यादा सेट देने वाले हैं। अगर आप सभी सेट को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी से देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि पंडित बिरजू महाराज का मूल नाम क्या था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का मूल नाम क्या था। तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा जो है पंडित बिरजू महाराज का मूल नाम था। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जन्म कब हुआ था तो आप याद रखेंगे कि 4 फरवरी 1988 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश का हांडिया में इसका जन्म हुआ था। अगर आपसे इसका पिता का नाम पूछ रहे तो आप याद रखेंगे इसका पिता का नाम क्या है? अक्छन अक्छन महाजन जो है इसके पिता का नाम था। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की किस खिलाड़ी को द गॉड ऑफ फादर इंडियन रोइंग कहा जाता है। आपसे यहाँ पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की किस खिलाड़ी को द गॉड ऑफ फादर ऑफ इंडियन रोइंग कहा जाता है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा मेजर सतीश त्यागी को कहा जाता है द गॉड फादर ऑफ इंडियन रोइंग। अगला प्रश्न, आगे बोला गया कि बदायूं जिले में मिनी कुंभ किस मेले को कहा जाता है। यानी बदायूं जिला में जो है मिनी कुंभ किस मेले को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे करोड़ा मेला जो है इसे बदायूं जिला में मिनी कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आगे है तिगरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। आपको ये भी याद रखना है कि तिगरी मेला जो है वह गंगा नदी के तट पर आयोजित होता है। और पूछा गया कौन सा जिला, तो आपका उत्तर होगा यहाँ से अमरोहा जिला में इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि मथुरा के दाऊजी मंदिर में होली के दौरान कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है। आपसे यहाँ पूछा गया है कि मथुरा के दाऊजी मंदिर में होली के दौरान में कौन सा प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हुरंगा उत्सव को मनाया जाता है। कहाँ पे? तो मथुरा के दाऊजी मंदिर में होली के दौरान। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनु रानी का संबंध किस खेल से है, यह आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ से वह आपका उत्तर होगा भाला फेंक से है। एशियन खेल में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली अनु रानी का संबंध है। अगला प्रश्न, आगे है बदायूं में स्थापित महिला पीएसी बटालियन का नाम किस वीरांगना के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे आपसे पूछा है कि बदायूं में स्थापित महिला पीएसी बटालियन का नाम किस वीरांगना के नाम पर रखा गया है। यहाँ से आपको ये बताना है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे होगा वीरांगना अवंतीबाई लोधी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न, आगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इसकी जो संख्या है वह हो जाएगा 6। यानी कि उत्तर प्रदेश में 6 जो है कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न, आगे है कल्प योजना का संबंध उत्तर प्रदेश में किससे है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कल्प योजना का संबंध जो है उत्तर प्रदेश में किससे है। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वह हो जाएगा बी नंबर सही, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है कल्प योजना। अगला प्रश्न, आगे बोला गया कि सोनभद्र जिले में पाए जाने वाले खनिज एंडुलुफाइट, यानी कि एंडुलुफाइट जो खनिज है जो कि सोनभद्र जिला में पाया जाता है, उसका जो उपयोग है वो किसके लिए होता है, वो उपयोग वो आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे रिफैक्ट्री और स्पार्क प्लग उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आगे जो क्वेश्चन होगा वह सामान्य जीके जीएस का होगा। और ये पहला प्रश्न है कि कांचीपुरम भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि कांचीपुरम जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वह बी नंबर सही होगा कि तमिलनाडु में स्थित है कांचीपुरम। अगला प्रश्न, आगे बोला गया कि सवाना घास के मैदान कहाँ पाया जाता है। आपसे पूछा गया है कि सवाना जो है घास का मैदान
वह कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि अफ्रीका में पाया जाता है और अफ्रीका में कहाँ पे? तो यह जो है पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, सवाना घास के मैदान। अगर पूछा जाए कि यह घास का मैदान कैसा है, तो आप बताएँगे कि यह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न आगे है, अशोक का संबंध किस राजवंश से है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अशोक का संबंध जो है किस राजवंश से है? तो आपका जो उत्तर होगा यह होगा मौर्य राजवंश से अशोक का संबंध है। और आप एक बात याद रखेंगे, अशोक जो है किसका पुत्र है? तो यह जो है बिंदुसार का पुत्र है, यानी कि बिंदुसार का पुत्र था कौन? तो अशोक। अगला प्रश्न आगे पूछा गया है कि रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रियो डी जेनेरो में जो है ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा वह है 1992 ईस्वी, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह किसके लिए था पृथ्वी सम्मेलन? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए था यहाँ पे? पर्यावरण संरक्षण के लिए था, जिससे कि सभी देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न आगे है, बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बीसीजी का जो टीका है वह किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यहाँ पे कि टीबी रोग से बचाव के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। अगर आपसे पूछा जाए कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कि बेसिलस कैलमेट, बेसिलस कैलमेट गुएरिन। क्या हो गया यहाँ पे? तो बेसिलस कॉलमेट गुएरिन जो है बीसीजी का फुल फॉर्म होगा। और किसके लिए ये काम आता है? तो टीबी के उपचार के लिए इसके टीका दिया जाता है कि टीबी बीमारी ना हो। अगला प्रश्न आगे है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपसे पूछा गया है पंडित रविशंकर के बारे में, यह कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका जो उत्तर होगा वह बी नंबर सही होगा कि सितार वादक थे पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न आगे बोला गया, तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि सऊदी अरब जो है यह तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला प्रश्न आगे है, पास्कल किसका मात्रक है? आपसे पूछा गया है कि पास्कल किसका मात्रक है या तो किसका एसआई मात्रक है? तो आपको याद रखना है कि दाब का जो है एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो पास्कल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन, इसके लिए हम के कहते हैं। और गति का एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण का होता है मीटर प्रति प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा त्वरण का एसआई मात्रक। अगला प्रश्न आगे बोला गया है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका जो यहाँ पे उत्तर होगा वह हो जाएगा बीबी गिरी जो है भारत के चौथे यहाँ पे राष्ट्रपति थे। और ये कब बना था? ये जो है 1969 से लेकर के 1974 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न आगे है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाई जाती है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका यहाँ जो उत्तर होगा वह हो जाएगा 17 मई को जो है विश्व दूरसंचार दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? आपसे यहाँ पे बोला गया है कि राज्य हड़प नीति जो है वह किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है राज्य हड़प नीति। आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली जो यहाँ पे कार्य करने वाली जो संस्था है उसका नाम है यूनेस्को। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे है, गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो आपको याद रखना है गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की जो स्थापना किया था यह जो है 1916 ईस्वी में किया था। और 1915 ईस्वी में गांधी जी कहाँ से आए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से आकर के साबरमती आश्रम का स्थापना किया 1916 में। और फिर 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण सत्याग्रह को चलाया था। तो यहाँ से आपका जो सही उत्तर होगा वह 1916 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न
आगे है विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग्रांड कैनाल हो जाएगा, जो कि कहाँ पे है, तो यह जो है चीन में स्थित है। अगला प्रश्न, आगे है डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? यहाँ से आपसे पूछा गया डीपीटी का टीका जो है किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है, तो आपका जो यहाँ पे उत्तर होगा ये डिप्थीरिया भी होगा और टेटेनस भी होगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर सही होगा कि ए और बी, यानी कि डिप्थीरिया और टेटेनस दोनों के बचाव के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 16 जून 1674 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? आपसे यहाँ पूछा गया कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कब किया गया? 16 जून 1674 को। और किसके द्वारा किया गया? तो आप याद रखेंगे कि गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था शिवाजी का राज्याभिषेक। और कहाँ पे किया गया था? यह जो है रायगढ़ के किला में किया गया था। रायगढ़ के किला में शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना? आपसे यहाँ पे पूछा गया है अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना, तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वह ए नंबर सही हो जाएगा कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बना। और यह कुणाल और अशोक कौन से धर्म से संबंधित, कौन से साम्राज्य से संबंधित थे? यह हो जाएगा आपका मौर्य साम्राज्य। अगला प्रश्न, आगे है विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, तो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डेनिस टिटो जो है विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है। और यह कब गए थे अंतरिक्ष में? तो 2001 ईस्वी में गए थे। और ये कहाँ के निवासी हैं, तो आप ये भी याद रखेंगे, यह जो है अमेरिका के निवासी थे डेनिस टिटो। अगला प्रश्न, आगे है स्टीपल शब्द किस खेल से संबंधित है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्टीपल शब्द जो है किस खेल से संबंधित है, तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा हॉर्स रेसिंग, यानी कि इसको कहते हैं घुड़दौड़। ये घुड़दौड़ खेल से संबंधित है स्टीपल। अगला प्रश्न, आगे है कलिंग युद्ध कब हुआ था? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। ऑप्शन जो आपका होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे है संसार का सबसे ऊंचा झील टिटिकाका किस पर्वतमाला माला पर स्थित है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि संसार का सबसे ऊंचा झील जो है टिटिकाका वह किस पर्वतमाला पर स्थित है, तो आपको याद रखना है यह जो है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। और ये टिटिकाका झील जो है एंडीज पर्वतमाला पर तो स्थित है, लेकिन कौन से देश में है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है ये टिटिकाका झील। अगला प्रश्न, आगे केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो आपसे पूछा गया केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एर्नाकुलम में जो है केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न, आगे राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? आपको ये बताना है कि भारत में जो है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है, तो यह जो है 12 जनवरी को मनाई जाती है राष्ट्रीय युवा दिवस। और क्यों मनाई जाती है, तो आप याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, विवेकानंद का जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर आपसे पूछे विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं, तो आप याद रखेंगे 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, आगे है लेब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लेब्राडोर जो है वह किस प्रकार की जलधारा है, तो आपको याद रखना है यह जो है ठंडी जलधारा है लेब्राडोर। और ये कहाँ पे ये बहती है लेब्राडोर, तो यह जो है अटलांटिक महासागर में बहती है। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की ही धारा है लेब्राडोर, जो कि ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न, आगे चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आपका यहाँ से जो उत्तर होगा वह हो जाएगा टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, आगे है लिम्बाराम का संबंध किस खेल से? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि लिम्बाराम का संबंध जो है वह किस खेल से है, तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वह तीरंदाजी सही हो जाएगा कि लिम्बाराम का संबंध किससे है, तो तीरंदाजी से है। अगला प्रश्न,
आगे बोला गया है स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? तो आपको याद रखना है 1923 ईस्वी में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की गई, यानी कि 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। और स्थापना करने वाला कौन थे? तो मोतीलाल मोतीलाल यहाँ पे नेहरू, और किसने किया था? चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने। आपको ये भी याद रखना है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब किया था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। अगला प्रश्न आगे बोला गया है महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने प्रदान किया? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि यहाँ पे किसने प्रदान किया, नहीं यहाँ पे होगा किसके शासनकाल में प्रदान किया गया था। तो यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह है लॉर्ड रिपन हो जाएगा। जो बिल्कुल यहाँ पे बी नंबर उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि धूप के चश्मा में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे इसमें जो है क्रुक्स कांच, यहाँ पे क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। और किसके लिए किया जाता है? तो अल्ट्रावायलेट रे जो होता है, यानी यूवी किरण जो होता है उससे बचाव के लिए। अगला प्रश्न आ गया है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ था उस टाइम पे इसका सदस्य देश की स्थापना कितनी थी, ये आपको बताना है। तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे 51 सही हो जाएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आ गया ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपसे यहाँ पे ट्रेकोमा रोग के बारे में पूछा गया है और यह मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वह जो है आंख को प्रभावित करता है ट्रेकोमा रोग। अगला प्रश्न आगे पूछा गया है परिवार नियोजन कार्यक्रम कब से लागू हुआ? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वह कब से लागू हुआ? तो आपका जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसके लिए, तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा 1952 ईस्वी में जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुआ था। अगला प्रश्न आगे बोला गया लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन कब किया? यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने जो राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन किया था वह कब किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा वह हो जाएगा 1848 ईस्वी में इसने शुरू किया था। और पहला जो राज्य था जिसको कि ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था उस राज्य का नाम है सतारा। अगला प्रश्न आगे है एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? आपसे यहाँ पे पूछा गया एलिस इन वंडरलैंड किसकी रचना है? तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ से वह हो जाएगा लेविस करोल की रचना है एलिस एंड वंडरलैंड। और ये क्या है? एक प्रकार का ये उपन्यास है जो कि बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न आगे बोला गया यहाँ पे पटना स्थित गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पटना स्थित गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो आपका जो यहाँ से उत्तर होगा वह हो जाएगा 1786 में जो है पटना में गोल घर का निर्माण हुआ था। और यह किसके लिए हुआ था? तो यह जो है अनाज के भंडारण के लिए, अनाज के भंडारण के लिए इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि विलियम्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा टेनिस खेल से। और टेनिस का सबसे पुराना ये ट्रॉफी है विलियम्स ट्रॉफी। और आप याद रखेंगे कि इस ट्रॉफी को विलियम्स ट्रॉफी को कहाँ पे खेला जाता है? तो आपको याद रखना है कि घास के कोर्ट पर खेला जाता है विलियम्स ट्रॉफी को। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है कि अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? आपसे यहाँ पे पूछा गया अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? तो आपका उत्तर जो होगा यहाँ से सैमुअल एडम्स जो है अमेरिका में चाय पार्टी के नायक थे। और अमेरिका में जो चाय पार्टी हुआ था वो कब हुआ था? 1773 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न आपके लिए छोटी माता की रोग के लिए किसका टीका लगाया जाता है? यानी कि छोटी माता का मतलब हो गया चेचक। चेचक रोग के रोकथाम के लिए जो है किसका टीका लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ये उत्तर तो आपका इसमें ऑप्शन में उत्तर नहीं है। यहाँ पे जो उत्तर होता है आपका वह हो जाता है बेरीफेला। बेरीफेला, हाँ बेरीफेला का टीका को लगाया जाता है, बेरीफेला वैक्सीन को छोटी माता के रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है आगे फिलंट कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फिलंट कांच का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा यहाँ से कैमरा में किया जाता है फिलंट कांच का उपयोग।
अगला प्रश्न आ गया, ट्यूबलाइट बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछा यहाँ पे कि ट्यूबलाइट को बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आपका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट को बनाने में, या तो अन्य जो बोतल होता है, बोतल सबको बनाने में जो है कौन सा कांच, तो सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। अब हमें आप बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।